So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist and welcome to another video of Pharma Admission 2025 एंड आज की इस वीडियो में हम लोग एक और कॉलेज के बारे में एंड एडमिशन के बारे में बात करेंगे विच इज़ द LPU और द लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, सो इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, स्पेशली M.Pharm के एडमिशन के बारे में। ठीक है, क्योंकि मैं इस चैनल पे M.Pharm, PharmD, इन सभी जो मास्टर्स कोर्स है इंक्लूडिंग द फार्मा MBA, जितने भी कॉलेजेस में M.Pharm, फार्मा MBA एंड PharmD का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, उन सभी का वीडियोस बना रहा हूँ एक एक करके। ऑलरेडी मैंने इस सीरीज़ पे बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं हम लोग, 7-8 वीडियोस आई थिंक। तो आप उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखना एंड आगे भी जितने भी वीडियोस बनाऊंगा उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट ऑल द अपडेट्स। ठीक है, सो ये इंडिया का वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले तो हम लोग टॉप जो कॉलेजेस है उनको कवर अप कर रहे हैं ना। इससे पहले हम लोगों ने BIT मिश्रा पे वीडियो बनाया है, लवली प्रोफेशनल पे बना रहे हैं। इससे आगे भी अगर आपके कोई भी सजेशन होगा जो टॉप इंस्टीट्यूट है फॉर M.Pharm, PharmD और फार्मा MBA, तो मुझे ज़रूर सजेस्ट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। सो ये है अपना आज का कॉलेज विच इज़ द NAC A++ कॉलेज एंड इस कॉलेज का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज़ क्वाइट वेरी गुड एक्चुअली एंड ऑल अदर लाइक जो ऑल मतलब जितने भी डिटेल्स हैं सभी मैं एक एक करके आपको प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में। फ़िलहाल आप लोग रैंकिंग वगैरह तो देख सकते हो। इट्स ऑलवेज़ A ग्रेड रैंक कॉलेज इन NIRF रैंकिंग हो या फिर NAC हो या फिर जो QS रैंकिंग हो, ठीक है, सभी के लिए। सो यहाँ पे M.Pharm के कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उन सभी पे हम लोग बात करेंगे। फ़िलहाल एकेडमिक्स पे एक बार चलते हैं हम लोग एंड यहाँ पे हम लोग ओपन कर लेते हैं फार्मास्यूटिकल साइंस को। ठीक है, और यहाँ पे एडमिशन के लिए यू नीड टू अपीयर ऑन LPU NEST। एक एग्ज़ाम होते हैं इनके खुद के, एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है कॉलेज लेवल जिसको आपको देना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह का आप रिकॉर्ड देख सकते हो। हाईएस्ट सैलरी पैकेज 8.4 लाख, एवरेज पैकेज ऑफ टॉप 10% विच इज़ 8.17 लाख, 150 प्लस ऑफर्स विथ 40 प्लस रिक्रूटर्स एंड ऑल फ्रॉम दिस कोर्स। आप डिफरेंट कंपनीज जो हायर करते हैं उनका डिटेल्स वगैरह आप सब देख सकते हो यहाँ पे। रैंकिंग, देन रिसोर्सेज, देन टाई अप्स। यहाँ पे कोर्स है विच इज़ द M.Pharm इन फार्मेसी प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए टाई अप काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो प्रोग्राम्स पे हम लोग चलेंगे। तो आफ्टर 12th आपको यहाँ पे डिप्लोमा इन चाइल्ड वगैरह ये सब है एक, और B.Pharm कोर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। सो यहाँ पे आप B.Pharm में भी एडमिशन ले सकते हो एंड यहाँ पे डिप्लोमा आफ्टर डिप्लोमा तो यहाँ पे जो लैटरल एंट्री B.Pharm है वो भी एलिजिबल है। और यहाँ पे M.Pharm की बात करें तो M.Pharm में आपको फार्मास्यूटिक्स मिलेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री मिलेंगे, फार्मा एनालिसिस मिलेंगे, फार्माकोलॉजी मिलेंगे, और एक आपका कोर्स है यहाँ पे M.Pharm इन फार्मेसी प्रैक्टिस इन कोलैबोरेशन और टाई अप विथ CMC लुधियाना। ठीक है, इसके लिए फार्मेसी प्रैक्टिस M.Pharm ये जो कोर्स है ये इस लाइक का PharmD डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। इसके लिए आपको किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल या फिर किसी लाइक एक CMC मतलब मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल या फिर कोई भी हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप चाहिए इसमें यहाँ पे मतलब ये इस कोर्स को करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे M.Pharm इन आयुर्वेदा ये भी है। सो B.Pharm जिन्होंने आयुर्वेदिक से किया है उनके लिए ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ओके, एलुमिनाई का लिस्ट वगैरह आप सब देख सकते हो। फिलहाल इवेंट्स, फैकल्टी डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ये तो हो गया अपना डिटेल्स। अब हम लोग ये सब तो हमने बात कर लिया। अब एडमिशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आपको एडमिशन वगैरह कैसे मिलेंगे यहाँ पे इस साल के लिए, तो फिर से हम लोग चलेंगे यहाँ पे आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। इस पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है आप लोग फार्मास्यूटिकल साइंस जो डिपार्टमेंट, फिर कोर्स है तो आप किस कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हो। M.Pharm इन फार्मास्यूटिक्स, यहाँ पे PharmD भी नहीं है, फार्मा एनालिसिस, फार्माकोलॉजी, M.Pharm इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ओके, एंड फार्मेसी प्रैक्टिस। ये रेगुलर प्रोग्राम्स है और ये है इंडस्ट्री कोलैबोरेटिव प्रोग्राम। ठीक है, एनीवे सो हम लोग यहाँ पे मान लो फार्मास्यूटिक्स को मैं ओपन करता हूँ, ऑल्दो सभी के लिए डिटेल्स सिमिलर ही होगा। सो प्रोग्राम डिटेल्स आपको तो पता ही होगा, 2 साल का होते हैं M.Pharm डिवाइडेड इनटू 4 सेमेस्टर्स। यहाँ से आप लोग ब्रोशर को डाउनलोड कर सकते हो। हु कैन अप्लाई, पास विथ 55% एग्रीगेट मार्क्स इन B Pharmacy
तो आपको बी फार्म में 55% मार्क्स चाहिए, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग LPU NEST और GPAT। इधर आपके पास GPAT क्वालिफाई होना चाहिए या तो फिर LPU NEST क्वालिफाई करना चाहिए, है ना। LPU NEST एग्जाम ऑफर्स अ कन्वीनियंट चॉइसेस टू कैंडिडेट्स। ऑनलाइन एग्जाम होता है, रिमोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम होम। आप लोग घर बैठे एग्जाम दे सकते हो, आपको GPAT देने की भी ज़रूरत नहीं है। नॉन GPAT स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है इस एग्ज़ाम के देने के लिए एंड एडमिशन के लिए भी। यू डोंट नीड GPAT एट ऑल। और टेस्ट सेंटर बेस्ड ऑप्शंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। और बाकी सब्जेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, एडमिशन क्राइटेरिया, मेरिट इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओनली इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रैंकिंग वगैरह बता दिए हैं ऑलरेडी। अब जो LPU NEST एग्ज़ाम जो आपके होंगे, यहाँ से आप लोग उसके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न, सिलेबस, सैम्पल क्वेश्चन, ये सब भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अगर आप एग्ज़ाम के थ्रू जाना चाहते हो तो इसको ज़रूर देखना। और अगर आप GPAT के थ्रू जा रहे हो तो अलग बात है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब तक GPAT वगैरह होते हैं, इन सारे कोर्सेज़ का जो सीट्स वगैरह है वो फिल हो जाते हैं एक्चुअली। सो दैट इज़ वाई आप लोग, अगर आप इंटरेस्टेड हो अटैम्प्ट करने के लिए, तो आप एग्ज़ाम दे देना। यहाँ पे प्रोग्राम का फ़ीस दिया है 1,20,000, आप देख सकते हो पर सेमिस्टर। आपका ये आपका स्कॉलरशिप अमाउंट होगा, है ना। अगर आप यूनिवर्सिटी टॉपर हो फ्रॉम टॉप 50 NIRF यूनिवर्सिटीज़, तो आपके लिए यहाँ पे आई थिंक स्कॉलरशिप अमाउंट होगा 1,20,000, ओके, पर सेमिस्टर। एप्लीकेबल फ़ी आफ्टर स्कॉलरशिप नील, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। और LPU NEST स्कोर अगर आपका होते हैं यहाँ पे स्कोर मोर देन और इक्वल टू कैटेगरी A कट ऑफ, तो उस हिसाब से ऐसे करके आपका पूरा यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, कितना स्कॉलरशिप आपको मिलेंगे और बाकी कितना आपको फ़ीस खुद से पेमेंट करना होगा, है ना। और एग्जामिनेशन फ़ीस वगैरह है उसके साथ साथ, ये सब डिटेल दिया है, स्कॉलरशिप वगैरह वगैरह। और GPAT का स्कॉलरशिप यहाँ पे क्या मिलता है कि नहीं, तो GPAT का स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलते हैं, स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ GPAT। तो अगर आपका रैंक GPAT होता है 1 to 2,500, तो आपको 72,000 का स्कॉलरशिप मिलते हैं। 7 मतलब 10,000 तक भी अगर आप GPAT पर रैंक कर पाए और उस बेसिस पे एडमिशन लेते हो, तो भी आपको 36,000 तक का स्कॉलरशिप मिल सकता है पर सेमेस्टर, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। ऑल्सो यहाँ पे आपको आई थिंक GPAT का स्कॉलरशिप जो है, वहाँ पे जो स्टाइपेंड है वो शायद यहाँ पे नहीं मिलते हैं, और आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक यहाँ पे GPAT का स्टाइपेंड नहीं मिलता है। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लोग साइन अप करोगे, देन अप्लाई फॉर द LPU NEST एलिजिबिलिटी एंड स्कॉलरशिप टेस्ट। आपको टेस्ट देना है, टेस्ट के लिए अप्लाई करना है, फिर बुक योर एग्ज़ाम स्लॉट को बुक करो, फिर अपियर हो जाओ, रिज़ल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट होगा, ऑनलाइन काउंसलिंग, फिर एडमिशन के लिए आपको LPU जाना होगा कैंपस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑल। डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो बहुत दिन स्टार्ट हो चुके हैं, प्रीवियस शेड्यूल, करंट शेड्यूल की बात करते हैं तो 26 मार्च से स्टार्ट हुआ है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, और स्लॉट बुकिंग इसी से स्टार्ट हो चुका है। एग्ज़ाम का अप्लाई करने का एंड बुक करने का लास्ट डेट आपका है 15 अप्रैल, आज है 2 अप्रैल, मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट्स है 4 अप्रैल टू 30 अप्रैल, उसके बाद रिज़ल्ट आ जाएगा 6 मई को, उसके बाद आपका ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो रहा, अभी चल रहा है आपका राउंड 2, राउंड 1 हो चुका है ना। ऑल राइट, सो ये था आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम लोगों का अबाउट द LPU एडमिशन, ओके। तो आपको सबसे पहले LPU के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, फिर आपको क्या करना है, इस अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ऐसे वेबसाइट पे आप आ जाओगे, उसके बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, देन लॉगिन। जैसे देखो यहाँ पे सब कुछ दिया है, सबमिट द LPU NEST एप्लीकेशन एंड टेक एप्लीकेशन। सबसे पहले लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद आप लोग क्या करोगे, बुक स्लॉट एंड अपियर फॉर द एग्ज़ाम एज पर द डिज़ायर्ड मोड, ठीक है। आप घर बैठे भी देख सकते हो एग्ज़ाम को। चलो ये हो गया, फिर रिजल्ट आ जाएगा, काउंसलिंग होगा, सीट अलॉटमेंट होगा, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको एडमिशन फीस एंड डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना है। दिस इज़ द प्रोसेस एंड दिस इज़ द वेबसाइट, ठीक है। एंड मैंने एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स इन इंडिया फॉर दिस ईयर 2025-26, ऑल M.Pharm, PharmD BBA एंड फार्मा MBA एडमिशन अपडेट्स। तो मैं जो लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको फर्स्ट कमेंट पे पिन कर रहा हूँ, आप लोग ज्वाइन हो जाना ज़रूर। वहाँ पे मैं सभी अपडेट्स दूंगा, कुछ का वीडियो बनाना पॉसिबल भी नहीं होगा हर एक कॉलेज का, इतने सारे कॉलेज है इंडिया में, है ना। तो इसीलिए उन अपडेट्स के लिए चैनल को आप लोग ज्वाइन हो जाना, एंड बाकी वीडियोस के अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना। शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि हो सकता है आप एडमिशन ना लो लेकिन किसी और का एडमिशन हो जाए, आपका फ्रेंड का, है ना। तो शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।